हेलो बच्चों, आज अपन देखने जा रहे हैं यूनिट 1 में डीसी सर्किट। इसमें कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे हम, केवीएल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जनरली हम केवीएल बोलते हैं। तो केवीएल क्या है? केवीएल में कहते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट कोई भी सर्किट हो जिसमें पावर सोर्स लगा हो, रेजिस्टेंस लगे हो, और रेजिस्टेंस के साथ अगर क्लोज्ड सर्किट बना रहा है, एक लूप बना रहा है जो कि एक बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है। बैटरी सोर्स कोई भी वोल्टेज हो सकता है। इसको मैं भी शो कर रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस मेरा R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो केवीएल में क्या हो रहा है कि केवीएल कह रहा है कि इन एनी क्लोज्ड सर्किट, किसी भी बंद सर्किट में, बंद सर्किट से मतलब है जिसमें एक पावर सोर्स लगा हो और उस पावर सोर्स से जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है, एलिमेंट जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 और R2 कनेक्टेड है, अगर ये क्लोज सर्किट हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आकर ये सर्किट मेरा खत्म हो रहा है। ए से लेकर वापस ए पर अगर खत्म हो रहा है तो ये क्लोज लूप बन रहा है, एक क्लोज सर्किट बन रहा है। और ऐसे केवीएल में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अप्लाइड वोल्टेज समेशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? रेजिस्टेंस R1 या R2 जो भी एलिमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें करंट मैं बोल रहा हूं कि I1 फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस R2 पे भी करंट I1 फ्लो होगा क्योंकि सीरीज में। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में मेरा एक ही वोल्टेज सोर्स है तो मैं लिखूंगा V, ठीक है, इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2। ठीक है, I1 R1 क्या है? इस रेजिस्टेंस पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, I1 R1 और R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है? I1 R2। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप मतलब रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू IR, ओम का नियम है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर I1 R1 मेरा वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, I1 R2 मेरा रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट्स इन द सर्किट। ठीक है, अब अगर मैं मान लीजिए V इक्वल्स टू बोलता हूं कि 5 वोल्ट है, R1 का मान मैं रखता हूं 2 ओम्स है, R2 का मान रखता हूं मैं 3 ओम्स है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन? 5, क्योंकि मेरा वोल्टेज सोर्स है तो मैं लिखूंगा 5 इक्वल्स टू I1, R1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस I1, R2 की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक, ये हो गया 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 I1 इक्वल्स टू 5 I1। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? I1 की वैल्यू मिल जाएगी। I1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? I1 इक्वल्स टू 5/5 और करंट की यूनिट एम्पियर होती है तो मैं लिखूंगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये केवीएल है। किसी भी क्लोज सर्किट में ऐसा होता है। अब अगर क्लोज सर्किट में मान लीजिए मैं सिर्फ रेजिस्टेंस लगाता हूं, इसी के आगे मैं रेजिस्टेंस ऐड करता हूं, इसी के आगे मैं रेजिस्टेंस और ऐड कर देता हूं। अब यहां पर मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस R3 कर देता हूं, इसको R4 कर देता हूं। ठीक है, तो अब इसमें 2 लूप बन रहा है। ठीक, पहला लूप तो ये हो गया मेरा जो कि R1 और R2 के साथ में बन रहा है। दूसरा लूप मेरा कहां बन रहा है? इधर बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है? जैसे पहले क्लोज लूप में मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लिया है। क्लॉकवाइज क्यों लिया है? कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन लिया है। तो वैसे ही मैं यहां पर इस वाले सेकंड लूप में, जो मेरा सेकंड लूप है, ये फर्स्ट लूप है, सेकंड लूप में भी करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूंगा।
ठीक है, अब यहां पर टर्मिनल का नाम ले लेता हूं मैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में R4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और बी और एक्स के बीच में R3 कनेक्टेड। तो यहां पर अब मुझे दिख रहा है ये करंट, ये I2 है। ठीक, तो ये I2 करंट डायरेक्शन से यहां पर नीचे से ऊपर की ओर बहेगा रेजिस्टेंस R2 में। तो R2 पे करंट क्या हो जाएगा मेरा, R2 पे करंट I1 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं लूप 1 को कंसीडर कर रहा हूं तब। ठीक, अब जब लूप 2 को कंसीडर करूंगा तो ये R3 R4 और यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है लूप 2 में। तो लूप 2 में अगर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो मैं वोल्टेज का मान कितना लूंगा, मैं 0 लूंगा। ठीक है, अब यहां पर मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू, अब करंट R3 में कौन सा करंट फ्लो होगा, जो इसका लूप करंट है I2, तो मैं लिखूंगा R3 I2। मैं I2 R3 भी लिख सकता हूं और R3 I2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इंटरचेंज मैं कर सकता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस R4 I2। ठीक है, अब उसके बाद इसमें इस लूप में मेरा तीसरा रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, अब यहां पर मेरा मेजर करंट क्या है, I2 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा I2 माइनस I1। ठीक है, यहां पर I2 माइनस I1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि I2 करंट मेरा लूप 2 में मेजर करंट है, इसलिए। ठीक, अब ये पहला जो इक्वेशन हमने निकाला था, इस इक्वेशन में मेरा R2 के साथ में क्या होगा, यहां पर इसकी जगह पर आ जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, क्योंकि लूप 1 में मेरा I1 करंट मेजर करंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे। दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर मैं I1 और I2 कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब सिंपल केवीएल का ये है कि किसी भी बंद परिपथ पे अप्लाइड वोल्टेज, जो भी वोल्टेज उसमें लगा हुआ है, उसका मान बराबर होगा किसके, जो उसमें सर्किट के एलिमेंट लगे हुए हैं, जैसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के मान के बराबर होगा, समेशन में है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 4 वोल्टेज सोर्स लगे होते तो 4 वोल्टेज सोर्स का समेशन होता, और यहां पर अगर 4 एलिमेंट लगे हैं तो चारों एलिमेंट पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट सिंपल ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, इसलिए ये हमेशा लागू होगा। ठीक है, अब इस पे कुछ बेसिक सवाल देख लेते हैं। बेसिक सवाल केवीएल पे, तो पहला सवाल है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम्स रेजिस्टेंस। अब इस 10 ओम्स के रेजिस्टेंस पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है। ठीक, तो अभी मैंने बताया करंट मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर लूंगा। ठीक, यहां पर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और इसका करंट का मान लीजिए मैं लिखता हूं I1 है। ठीक, तो अब इसमें इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन केवीएल लगाने पर क्या मिलेगा मुझे, केवीएल लगा रहा हूं तो यहां पर वोल्टेज सोर्स कितना है मेरा, 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, 12 वोल्ट लिख लेता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। इक्वल्स टू, अब सबसे पहले यहां से बढ़ रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे 15 ओम्स का रेजिस्टेंस मिलेगा, तो मैं 15, और करंट कितना है I1। ठीक है, तो यहां पर 15 I1 इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का मान है, प्लस 10 दूसरा रेजिस्टेंस, आगे बढ़ गए 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, और करंट कितना है, वही करंट है। क्यों करंट सेम है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में हमेशा करंट सेम रहेगा। ठीक है, प्लस फिर आगे बढ़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 5I1। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशन मुझे मिला, किससे मिला, केवीएल से। केवीएल क्या कह रहा है, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट्स। ठीक, तो ये मेरा समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो गया और ये मेरा वोल्टेज हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 12 इक्वल्स टू 15 प्लस 10 प्लस 5, कॉमन ले लिया मैंने I1। ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा आगे सॉल्व करने पर, 12 इक्वल्स टू 15, 5 20 और 10 30,
I1। तो I1 की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, I1 इक्वल्स टू 12/30 एम्पियर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 12/30 तो मुझे मिलेगा 0.4 एम्पियर। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 10 ohms रेजिस्टेंस। तो 10 ohms रेजिस्टेंस पे कितना होगा, जैसे यहां पे 15I1 था, यहां पर 10I1 और यहां पर 5I1। ठीक है, जो कि हमने इक्वेशन में पहले से मेंशन किया हुआ है। ठीक। तो 10 ohms के रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो मैं लिखूंगा वोल्टेज अक्रॉस 10 ohms रेजिस्टेंस, सिंपल ओम का नियम लगाऊंगा, करंट I1 इंटू रेजिस्टेंस 10 ohms। ठीक है। तो इक्वल्स टू I1 के मान मैं निकाल चुका हूं, तो 0.4 इंटू 10, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 वोल्ट। ठीक। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। अब यहां पर अगर वो बोलता कि जितने भी एलिमेंट लगे हैं सबके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो मैं 15 ohms के अक्रॉस निकालना है, तो अगेन I1 इंटू 15, तो मुझे क्या मिलेगा, 0.4 इंटू 15 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ठीक। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ohms रेजिस्टेंस, तो V 5 ohms का रेजिस्टेंस है, तो अगेन I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 5 ohms। ठीक। तो इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, 0.4 इंटू 5 इक्वल्स टू 2 वोल्ट्स। ठीक है। अब ये जो मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है इसका समेशन देखिए, 4 + 6 10, 10 + 2 12 वोल्ट ही मेरा अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है। यही केवीएल है। केवीएल क्या कह रहा है, जितना वोल्टेज सोर्स में लगा रहा हूं किसी बंद परिपथ पे, किसी क्लोज सर्किट पे, तो वो उसका मान उस एलिमेंट्स पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के मान के बराबर होगा। तो यहां पर 3 एलिमेंट लगे हुए हैं, तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका मान मेरे अप्लाइड वोल्टेज सोर्स के बराबर है। ठीक है। इसलिए केवीएल मेरा वेरीफाई हो रहा है। ठीक। तो जब भी आप केवीएल से रिलेटेड सवाल देखें तो उसमें इस चीज का जरूर ध्यान दें कि मेरा वोल्टेज जो रिजल्टेंट वोल्टेज ड्रॉप है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक। ये सिंपल केवीएल सीरीज सर्किट का सवाल हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पर मुझे निकालना है वोल्टेज अक्रॉस ए बी टर्मिनल। ठीक है। तो अब यहां पर मेरा अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट्स। ठीक। तो अब यहां पर कितने करंट फ्लो होंगे, पहला करंट I1, दूसरा करंट I2। ठीक है। अब यहां पर मुझे इसके पहले जो सर्किट देख रहे थे उसमें क्या था, मेरा सीरीज सर्किट था। अब यहां पर पैरेलल है। ठीक है। तो वहां पर मैंने क्या बोला था आपको कि सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम होता है। ठीक है। अब यहां पर ये पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है। और सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है। ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान में रखनी है। ठीक। अब यहां पर पैरेलल वोल्टेज में वोल्टेज सेम रहता है, इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज है ये 20 वोल्ट्स का ही रहेगा और यहां पर भी वोल्टेज 20 वोल्ट्स ही रहेगा। और इसी तरीके से यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है सीरीज में 25 ohms के रेजिस्टेंस और 15 ohms के रेजिस्टेंस पे, उसका मान और इधर 40 ohms में और 10 ohms में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम होगा। ठीक है। दोनों ही ब्रांच में करंट अलग अलग होगा, लेकिन सीरीज वाले जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं उसमें करंट का मान हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। तो इसको तो हम बिना केवीएल की सहायता से ही बना सकते हैं और केवीएल की सहायता से ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिना केवीएल की सहायता से बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर 20 वोल्ट्स मेरा सप्लाई वोल्टेज है और करंट और सीरीज में रेजिस्टेंस है, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा इस वाले के लिए 20 वोल्ट्स इक्वल्स टू करंट में I पकड़ रहा हूं, I1 ले लेता हूं और
25 प्लस 50 40, तो ये 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 25 प्लस 15 ये हो गया 40 I1। तो I1 का मान मुझे कितना मिलेगा? I1 का मान मिलेगा मुझे 20/40 इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इस 25 ओम और 15 ओम्स के रेजिस्टेंस पे एक ही करंट फ्लो होगा जिसका मान है 0.5 एम्पियर। इसी तरीके से दूसरे सीरीज सर्किट में अगर मैं देखूंगा तो 20 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में है, और I1 40 प्लस 10, तो मुझे I1 कितना मिलेगा? I1 इक्वल्स टू 20/50 इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। ठीक है, करंट की इकाई एम्पियर। ठीक, तो इस रेजिस्टेंस पे और इस पे मेरा सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अब सेम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर मुझे करंट का मान निकल गया, अब इसमें से मुझे VAB निकालना है, तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मैं देखूंगा। यहां पर 15 ओम्स के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? 15 इंटू I1 इक्वल्स टू 15 इंटू I1 कितना निकला है मेरा? 0.5 एम्पियर। ये हो गया मेरा 7.5 वोल्ट्स। ठीक है, अब करंट चूंकि यहां से यहां एंटर कर रहा है, इसलिए यहां पर प्लस और यहां पर मैं माइनस लिखूंगा। ठीक, अब इसी तरीके से अब मैं 10 ओम्स के रेजिस्टेंस में निकालने की कोशिश करूंगा। ये वोल्टेज ड्रॉप किस पे था? 15 ओम्स पे था। अब 10 ओम्स के रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 10 इंटू I2। तो I2 कितना है मेरा? 10 इंटू 0.4 इक्वल्स टू 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहां पर मुझे वोल्टेज कितना मिल रहा है? 7.5, और यहां पर वोल्टेज मिल रहा है मुझे 4 वोल्ट। तो VAB, वोल्टेज अक्रॉस VAB कितना होगा? 7.5 माइनस 4 वोल्ट। ठीक, इस 15 ओम्स के रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है माइनस इस 10 ओम्स के रेजिस्टेंस पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, ये मुझे क्या मिलेगा? 3.5 वोल्ट। ठीक, अब इसका उल्टा भी मैं देखता हूं, तो 25 ओम्स के रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 25 ओम्स के मैं रेजिस्टेंस पे देखूंगा तो 25 इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5 इक्वल्स टू 12.5 वोल्ट्स। ठीक, 25 पंचे 125। ठीक, अब इसी तरीके से 40 ओम्स के रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 40 इंटू करंट कितना है? I2 का मान 0.4, ये हो गया 16 वोल्ट्स। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे आप, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस, यहां पर माइनस, तो अगेन मुझे 3.5 वोल्ट का ही डिफरेंस मिलेगा। ठीक, तो VAB कितना होगा मेरा? VAB इक्वल्स टू 16 माइनस 12.5 इक्वल्स टू 3.5 वोल्ट्स। ठीक, तो दोनों ही कंडीशन पे मुझे 3.5 वोल्ट्स का डिफरेंस मुझे मिलेगा। ठीक है, ये तो सिंपल बिना KVL की सहायता से मैंने बनाया। अब अगर KVL की सहायता से मुझे बनाना है तो KVL की सहायता से मैं सिंपल इक्वेशन लिखूंगा। अब ये पहला वाला लूप है मेरा, लूप यहां पे नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम दे देता हूं A B C D। ठीक है, और ये X है, ये Y है। ठीक, तो पहला मेरा लूप अब मैं KVL की सहायता से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो KVL की सहायता से KVL की क्या बोलता है कि लूप कौन सा मैं ले रहा हूं? X A B Y, X A B Y ये ले रहा हूं। अब यहां पर करंट I2 है, यहां पे करंट I1 है। ठीक है, तो अब यहां पर मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? सप्लाई वोल्टेज कितना है मेरा? 20 वोल्ट्स, तो मैं 20 वोल्ट्स वैसे ही लूंगा। ठीक, ये अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक, अब इसमें करंट, यहां पर करंट कितना फ्लो होगा? क्योंकि यहां पर I2 है और यहां पर I1 है, तो दोनों का डिफरेंस फ्लो होगा। ठीक, तो यहां पर मैं लिखूंगा
25 I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 क्यों? क्योंकि I1 यहां पर मेजर करंट है, I2 बगल के लूप का करंट है। ठीक है, प्लस अगला रेजिस्टेंस कौन सा है? 15 ओम्स का है, तो 15 I1 माइनस I2। अब I1 और I2 मैं एक जगह कर लेता हूं, 25 प्लस 15 I1 माइनस 25 प्लस 15 I2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 20 इक्वल्स टू 40 I1 माइनस 40 I2। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये किस में देखे हमने? ये लूप मेरा X से BY है। अब दूसरा लूप में आ जाते हैं। दूसरा लूप मेरा A B C D, ये मेरा दूसरा लूप है। अब दूसरे लूप में अब मुझे क्या मिल रहा है? 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, लेकिन कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है। तो वोल्टेज सोर्स नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? 0। ठीक है, कोई वोल्टेज सोर्स इस A B C D वाले लूप में नहीं है। अब सबसे पहले 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो 40 ओम्स के रेजिस्टेंस में करंट क्या है? I2 है। ठीक, फिर उसके बाद 10 ओम्स के रेजिस्टेंस पे 10 I2 है। ठीक है, 40 ओम्स और 10 ओम्स दोनों सीरीज में है, तो दोनों में करंट I2 फ्लो हो रहा है। फिर अगला प्लस, अब नीचे आ गए तो नीचे 15 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब यहां पर I2 माइनस I1, क्योंकि इस लूप में I2 मेरा मेजर करंट है। मेजर करंट मतलब उसका लूप करंट मेजर है। ठीक, फिर आगे 15 के बाद मेरा 25 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो मैं लिखूंगा 25 अगेन I2 माइनस I1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 इक्वल्स टू 50 I2 प्लस 15 I2 माइनस 15 I1 प्लस 25 I2 माइनस 25 I1, तो 0 इक्वल्स टू, अब I1 वाले टर्म कितने हैं? 2 हैं, तो मैं लिखूंगा माइनस 15 प्लस 25, माइनस कॉमन ले लिया I1। फिर उसके बाद I2 वाले, तो 50 प्लस 15 प्लस 25, ये मुझे मिलेगा 0 इक्वल्स टू माइनस 40 I1। ठीक है, और इधर प्लस 90 I2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, मुझे 2 इक्वेशन मिले हैं इस वाले सर्किट में। ठीक, अब 2 इक्वेशन मिले हैं तो इनको मैं कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मोड दबाना है। मोड 3 बार दबाना है। तो 3 बार दबाने के बाद मुझे क्या मिलेगा? वहां पर ऊपर लिखा रहेगा इक्वेशन EQN, फिर मैट्रिक्स के लिए, फिर VCT। तो मुझे किससे लेना देना है? यहां पर 2 इक्वेशन मुझे सॉल्व करने हैं, इसलिए मैं नंबर दबाऊंगा 1, जिससे मैं क्या सेलेक्ट किया? मैंने इक्वेशन सेलेक्ट किया। उसके बाद अगला आएगा इसमें ऑप्शन अननोन्स। तो यहां पर मेरे I1 और I2 2 अननोन है, तो मैं 2 अननोन के लिए 2 दबाऊंगा। अब सबसे पहले वो मांगेगा A1 की वैल्यू। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 40 है I1 के साथ में, तो 40 लिखूंगा और उसके बाद इक्वल टू बटन दबाऊंगा। तो अगला पूछेगा B1, तो B1 कितना है? -40। ठीक है, फिर इक्वल टू दबाऊंगा। अब वो पूछेगा C1 कितना है? तो C1 मेरा है 20, तो मैं 20 एंटर करूंगा। ठीक, अब इसके बाद अगला आएगा A2। तो A2 में मेरा I1 के साथ में कितना है कोएफिशिएंट? -40। ठीक है, फिर अगला वो पूछेगा B2। तो B2 के लिए मेरा क्या है? I2 का कोएफिशिएंट 90, तो मैं 90 लिखूंगा। फिर उसके बाद वो पूछेगा C2। तो C2 मेरा 0 है, तो मैं 0 लूंगा और उसके बाद इक्वल टू बटन दबाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले मिलेगा I1 इक्वल्स टू 0.9
ठीक है, अब यूनिट क्या है करंट की, एम्पियर। ठीक, फिर उसके बाद दोबारा मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे मिलेगा I2 की वैल्यू जो कि है 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो यही I2 मुझे यहां पर मिल चुका है पहले ही, 0.4 एम्पियर वही सेम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर I1 मुझे 0.5 मिला था, यहां पर 0.9 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर करंट मेरा जो फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है, इस वाली ब्रांच में 2540 वाले में, 2540 वाले में 25 और 15 ओम्स के रेजिस्टेंस में मेरा करंट था I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 कितना होगा, 0.9 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे वही करंट 0.5 एम्पियर, वोल्ट्स नहीं एम्पियर, मुझे मिलेगा। ठीक, तो अब उसके बाद जैसे यहां पर मैंने सॉल्व किया है VAB निकालने के लिए, VAB मेरा 3.5 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में मुझे चाहे KVL की सहायता से बनाऊं चाहे बिना KVL की सहायता से बनाए, हमें आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक, तो KVL को अगर प्रूफ पूछता है तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल लेके उसे प्रूफ कर सकते हैं, एक बार KVL की सहायता से, एक बार बिना KVL की सहायता से। ठीक है, तो यहां पर मुझे KVL की सहायता से इक्वेशंस मिलेंगे, इक्वेशंस को मुझे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। ठीक, कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने बताया है। ठीक, एक दो बार प्रयास करेंगे तो आप इस पे पारंगत हो जाएंगे, फ्लो बन जाएगा आपका, आसानी से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में मेरा आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, समझ में आया। यहां पर जब KVL लिया था तो मैंने I1 माइनस I2 करंट लिया था, और बिना KVL के मैंने सिंपल जब सॉल्व किया था तो यहां पर करंट 25 और 15 ओम्स के रेजिस्टेंस पे मैंने सिंपल एक करंट लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। KVL मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। ठीक, अब यहां पर 100 ओम्स के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और दो वोल्टेज सोर्स लगे। अब दो वोल्टेज सोर्स में इसमें पोलैरिटी कुछ इस तरीके से है, नीचे प्लस ऊपर माइनस। ठीक, तो अब यहां पर दो लूप्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं लूप का नाम दे दूं, यहां पर A, नहीं यहां पर A, इसको B कर लेते हैं, इसको C, D और ये E, F। ठीक है, तो अब यहां सबसे पहले KVL लगा रहे हैं हम, किस पे, लूप A, B, C, D। अब लूप ABCD में मेरा करंट का डायरेक्शन मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज है, I2 करंट का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो लूप ABCD जब मैं देख रहा हूं तो ABCD लूप में वोल्टेज सोर्स कितना है, एक वोल्टेज सोर्स है और उसका मान कितना है, 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो वोल्टेज मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया, इक्वल्स टू, अब यहां पर मेरा करंट I1 यहां से एंटर कर रहा है और I2 करंट यहां से एंटर कर रहा है, तो I1 और I2 का डिफरेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस का मान 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है और करंट कितना फ्लो करेगा, I1 माइनस I2। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 10 इक्वल्स टू 100 I1 माइनस 100 I2। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, किसका, लूप ABCD का। अब अगला मैं लूप ले रहा हूं A, B, E, C, F। तो मैं लूप मेरा क्या है, B, E, F, C, ये मेरा लूप है, ये वाला लूप। ठीक है, अब यहां पर करंट का डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज है, तो करंट मैंने देखा हमेशा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर, यहां भी माइनस से प्लस की ओर करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 10 इक्वल्स टू, ठीक समझ में आ रहा है,
यहाँ पर माइनस से प्लस की ओर करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा है। मेरा लूप करंट के जैसा ही है, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मान लीजिए इसका पोलैरिटी जैसे ये है वैसे रहती तो मैं नेगेटिव 10 लेता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर चूंकि करंट का डायरेक्शन और मेरे वोल्टेज सोर्स में का डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक, अब 10 तो मेरा वोल्टेज सोर्स का मान हो गया। अब इसके बाद अगला मेरा 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस, ये वाला 100 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस पे मेरा मेजर लूप करंट क्या है? I2, तो मैं लिखूंगा I2, और दूसरा लूप का करंट I1 ऊपर से आ रहा है, इसलिए -I1। ठीक, तो 100 I2 -I1 जब मैं लूप 2 की बात कर रहा हूं, और जब लूप 1 की बात कर रहा हूं तो I1 -I2, क्योंकि मेजर करंट मुझे देखना है, मेजर करंट या उस लूप का करंट, उस लूप का जो भी करंट मैंने रखा हुआ है, नाम रखा हुआ है, वो मेरा मेजर करंट कहलाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये वाला। अब इस 100 ओम्स के रेजिस्टेंस में करंट क्या फ्लो होगा? I2, क्योंकि इससे अटैच कोई दूसरा लूप नहीं है। ठीक, तो 10 इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, -100 I1 प्लस 100 I2 प्लस 100 I2। मैंने क्या किया? मैंने ब्रैकेट ओपन किया, है ना? तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? 10 इक्वल्स टू -100 I1, और ये I2 दोनों करंट है, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, ये मुझे मिलेगा 200 I2। अब ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब मुझे दो इक्वेशन मिल रहे हैं, तो फिर से मैं कैलकुलेटर की सहायता से इसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे मोड सेलेक्ट करना है। मोड सेलेक्ट करना फिर से बता रहा हूं, तो मोड सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं मोड का बटन दबाऊंगा, कैलकुलेटर में मोड का बटन दबाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे कॉम्प्लेक्स और COMP दिखेगा, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं दोबारा से मोड का बटन दबाऊंगा तो SD REG बेस करके दिखेगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या करना लेना देना है? किससे लेना देना है? मुझे इक्वेशन से। तो मैं तीसरी बार दबाऊंगा मोड का बटन, तो मुझे इक्वेशन, मैट्रिक्स और VCT दिखेगा, तो वहां पर मुझे इक्वेशन का उपयोग है, तो मैं 1 नंबर दबाऊंगा। अब यहां पर दो इक्वेशन है, दो अननोन है, I1 I2। ये पूछ रहा है कि अननोन कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 2 अननोन है। ठीक, तो सबसे पहले A1 की वैल्यू पूछेगा। A1 मेरा कितना है? 100 है, जो कि I1 का कोएफिशिएंट है। 100 लेने के बाद इक्वल टू दबाने पर B1 का ऑप्शन पूछेगा, तो B1 का मतलब है I2 का कोएफिशिएंट, तो I2 का कोएफिशिएंट कितना है? -100। ठीक, फिर उसके बाद वो पूछेगा C1, तो मेरा C1 कितना है? 10 है, तो मैं 10 लूंगा। ठीक, फिर इक्वल टू दबाने पर मुझे A2 का मान पूछेगा, तो अगेन दूसरे इक्वेशन में I1 का कोएफिशिएंट -100। फिर उसके बाद B2 का कोएफिशिएंट, तो I2 का कोएफिशिएंट कितना है? 200। ठीक, फिर इक्वल टू दबाने पर मुझे C2 का ऑप्शन पूछेगा, तो C2 मेरा 10 है। ठीक, और इक्वल टू दबाने पर मुझे सबसे पहले X इक्वल्स टू मिलेगा। X मेरा क्या था? I1। तो I1 का मान कितना मिल रहा है मुझे? 0.3 एम्पियर। ठीक, दोबारा से मैं इक्वल टू साइन दबाऊंगा, तो मुझे Y की वैल्यू मान मिलेगा। Y क्या है मेरा? I2 का मान मुझे मिल रहा है 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू ऑफ करंट I1 और I2 है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे जब मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है? ये मेरा A1 का मान होगा, ये मेरा B1 का मान होगा, ये मेरा C1 का मान होगा, ये A2 का मान, ये B2 का मान, और ये C2 का मान, और X वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो I1 होगा, और Y जो मिल रहा है मुझे वो I2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेटर की सहायता से मैं KVL के इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने पर मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो I1 का मान मुझे कितना मिला? 0.3 एम्पियर, और I2 का मान मुझे कितना मिल रहा है? 0.2 एम्पियर। ये मेरा
आंसर होगा। ठीक है, आसान है एकदम केवीएल। मुझे सिंपल लूप पे कंसंट्रेट करना है, लूप पे कंसंट्रेट करना है, साथ में मुझे ये ध्यान देना है समेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स यहां पर कौन से हैं? रेजिस्टेंस ही एलिमेंट है, तो रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का समेशन उस पे लगे गए वोल्टेज सोर्स के मान के बराबर होगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब यहां पर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। V1 और V2 का मान मुझे निकालना है। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है? ये 12 वोल्ट्स का दिया हुआ है, ये 8 वोल्ट का दिया हुआ है। इसी तरीके से V2 और ये दिया हुआ है। ठीक, 2 वोल्ट्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं KVL अप्लाई कर रहा हूं। KVL किस पे लगा रहा हूं? कौन से लूप पे लगा रहा हूं? ये मेरा फर्स्ट लूप है, ये मेरा सेकंड लूप है। ठीक, तो KVL A B E F वाले लूप में लगा रहा हूं। ठीक है, अभी 12 वोल्ट का सोर्स दिया हुआ है, तो ये माइनस प्लस। ठीक, तो ये माइनस प्लस, फिर मैं क्या लिखूंगा? 12 वोल्ट का सोर्स है। ठीक है, अब इस पे रेजिस्टेंस पे होने वोल्टेज ड्रॉप V1 है, जिसका मान मुझे निकालना है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा वोल्टेज क्या है? 8 वोल्ट्स। इस रेजिस्टेंस पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्ट्स है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या ध्यान देना है? माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक, जब करंट एंटर कर रहा है किसी रेजिस्टेंस पे, तो सबसे पहले उस रेजिस्टेंस पे पॉजिटिव पोलैरिटी और इधर पे नेगेटिव पोलैरिटी, इधर पे पॉजिटिव इधर पे नेगेटिव। वैसे ही करंट जब यहां से एंटर करेगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक, तो यहां पर 12 वोल्ट का सोर्स है और इसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के मान के बराबर है, जो कि KVL के अनुसार है। ठीक, तो मुझे V1 क्या मिलेगा? V1 इक्वल्स टू 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4 वोल्ट्स। तो मेरा V1 पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट्स का होगा और ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। फिर उसके बाद अगला मैं KVL लगाऊंगा किस पर? अब अगला लूप है BCDE, तो मैं लिखूंगा BCDE लूप में। ठीक है, अब यहां भी अगेन मैं देखूंगा माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, तो जो माइनस प्लस है तो वो एक साइड रहेगा, फिर प्लस माइनस, ये दोनों सीरीज में एक ही साइन वाले हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा 8 वोल्ट्स। ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पर करंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, आई गेस इसका नाम दे रहा हूं। ठीक, तो ये 8 वोल्ट्स, यहां पर करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, दिख रहा है? ये माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस एक तरफ रहेंगे, तो मैं V2 प्लस 2 वोल्ट्स। ठीक, प्लस माइनस एक साथ है, सीरीज में है, तो वो एक तरफ है और दूसरा जो सीरीज पे नहीं है वो अलग है। ठीक, तो यहां पर मुझे V2 का मान कितना मिलेगा? 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स। ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको मैंने 8 वोल्ट्स को क्यों लिया पहले? क्योंकि ये माइनस प्लस है। जैसे यहां पर माइनस प्लस है, ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह कार्य कर रहा है और बाकी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। V2 के कितना? 6 वोल्ट और ये 2 वोल्ट्स, तो टोटल 8 वोल्ट्स। तो इस लूप में 8 वोल्ट का सोर्स की तरह अपन अज्यूम करेंगे इस रेजिस्टेंस को, तो मुझे 8 वोल्ट ही मिल रहा है। ठीक है, तो V1 मेरा 4 वोल्ट, V2 6 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करना है? अगर मैं सिंपल आउटर लूप में KVL लगा रहा हूं, एकदम आउटर लूप में, देखिए, ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए, यहां पर 12 वोल्ट का सोर्स दिया हुआ है माइनस प्लस में, और उसके बाद आउटर लूप में मैं देखूंगा, आउटर लूप मतलब मेरा क्या हो रहा है? A B C D
ई और एफ, ये आउटर लूप मैंने लिया है, ठीक है। तो 12 वोल्ट का सोर्स है माइनस प्लस पे, फिर उसके बाद सब अपोजिट पोलैरिटी में है, इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस 2 वोल्ट, ठीक है। ईयर्स वाले को मैंने ओमिट किया है, नेग्लेक्ट किया है, ठीक। तो ये 12 वोल्ट इक्वल्स टू V1 का मान मुझे कितना मिला है 4 वोल्ट, V2 का मान कितना मिला है 6 वोल्ट प्लस 2 इक्वल्स टू 12 वोल्ट ही मिल रहा है, ठीक है। तो इससे वेरीफाई हो रहा है कि हमने जो सोल्यूशन किया है वो सही है, ठीक है। तो KVL एकदम सिंपल, ध्यान में रहेगा, समेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट्स इन ए क्लोज्ड सर्किट। बंद परिपथ होना आवश्यक है, अगर ओपन रहेगा कहीं टर्मिनल तो ये लागू नहीं होगा, ओपन में करंट फ्लो नहीं होता इसलिए लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो KVL के कुछ बेसिक सवाल हमने देखे, आगे देखते हैं अगले टॉपिक पे।